स्टूडेंट, बुक कीपिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग में ये अकाउंटिंग साइकिल चल रही है, यानी कि जनरल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रायल बैलेंस की मीनिंग और उसके फॉर्मेट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसके लिमिटेशन और इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या लिमिटेशंस हैं, कौन सी ऐसी एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस द्वारा डिस्क्लोज नहीं हो पाती, जैसे कि टॉपिक देखिए, एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस और लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, दोनों एक ही बात है। देखिए नंबर 1, देखिए एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस क्या है। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस इज टू ascertain the arithmetical accuracy of the ledger accounts. However, the telling of the trial balance does not mean that no errors have been committed in the accounting records. Thus, it is not true that trial balance is a conclusive proof of the accuracy of the books of accounts. It only indicates that equal debits and credit have been recorded in the ledger accounts and the balances of accounts are correctly calculated. In other words, it is only a prima facie proof. There may be number of errors which are not revealed by the trial balance. These also constitute the limitation of trial balance. Keeping in view of the nature of such errors, these errors can be classified into the following 4 categories. First is errors of omission. देखिए, these are the errors where transactions are totally omitted to be recorded in the journal or subsidiary books, which do not affect the agreement of trial balance because this is neither record in the debit nor in the credit. देखिए, एरर ऑफ ओमिशन ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस जिसकी हमने ट्रांजैक्शन की कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं किया है, जैसे उस ट्रांजैक्शंस को पूरे का पूरा छोड़ दिया, उसे भूल गए, ना ही उसको डेबिट किया ना ही उसको क्रेडिट किया। यदि एक को हम डेबिट करते एक को क्रेडिट तो ट्रायल बैलेंस पे उसका इफेक्ट होता, लेकिन इस कंडीशन में ट्रायल बैलेंस पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों ही इक्वल आएंगे, यानी उसकी टैली करेंगे। नेक्स्ट, इसके एग्जांपल के तौर पर गुड्स बर्थ, जैसे कि 800 रुपीज़ हैव बीन सोल्ड टू संजय, यानी 800 रुपये का माल संजय को बेचा है, बट इट हैज़ ऑल टुगेदर बीन लेफ्ट फ्रॉम द बीइंग एंटर्ड इन द बुक्स एंड क्वेश्चन ऑफ इट्स पोस्टिंग डज नॉट अराइज। और हमने पूरी की पूरी इस ट्रांजेक्शन को छोड़ दिया, रिकॉर्ड ही नहीं किया। इन सच केस ट्रायल बैलेंस टैलीज बट बोथ संजय एंड सेल्स अकाउंट विल बी इनकरेक्ट। लेकिन जो सेल्स अकाउंट होगा और जो संजय का अकाउंट होगा वो सही नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, वो इनकरेक्ट होगा। ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा। नंबर 2 देखिए, एरर्स ऑफ कमीशन। If a wrong amount is entered either in the journal, in the subsidiary books, the trial balance will tally because the same amount, though wrong, will be posted in the both the accounts affected by the transaction. Suppose goods birth
350 rupees have been purchased from Naresh, but it has been entered in the journal as 530 rupees, paying wrong amount. Double entry will complete with 530, purchase account being debited with 530 and Naresh being credited with 530 in spite of the error is both accounts and trial balance with tally. स्टूडेंट देखिए एरर्स ऑफ कमीशन में यानी उसको रिकॉर्ड तो किया बुक में लेकिन अमाउंट गलत तरीके से रिकॉर्ड कर लिया। जैसे हमें रिकॉर्ड करने थे 350 और 350 के बजाय रिकॉर्डिंग कर दी हमने 530 रुपये। 530 रुपीज़ क्रेडिट में कर दिया, 530 रुपीज़ डेबिट में, यानी जो भी एंट्री की हमने वो इक्वल अमाउंट से की है। 530 से डेबिट किया, 530 से क्रेडिट। तो इस कंडीशन में जो भी अकाउंट्स आएंगे वो टैली करेंगे और जो ट्रायल बैलेंस होगा वो भी टैली करेगा, क्योंकि अमाउंट तो गलत ज़रूर लिखी है यानी ज़्यादा लिख दी, लेकिन डेबिट एंड क्रेडिट को सेम अमाउंट से किया है इसलिए। और स्टूडेंट इसके बाद एरर्स ऑफ प्रिंसिपल देखिए, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल आर कमिटेड व्हेन एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वायलेटेड while recording a transaction in the books of account. These errors are also not disclosed by the trial balance, which may be such as जैसे कि when a capital expenditure is treated as revenue expenditure. For example, furniture purchase are debited to the purchase account instead of debiting to furniture account, यानी कि फर्नीचर अकाउंट जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, द अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर्स ऑफ मशीन इज डेबिटेड टू मशीन अकाउंट एंड नॉट टू द रिपेयर्स अकाउंट एक्सेट्रा। स्टूडेंट नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका कंपेंसेटिंग एरर्स। देखिए, दीज एरर्स आर दोज विच कैंसल्स themselves out. In other words, when two or more errors are committed in such a way that the net effect these errors on the debit and credit of the accounts is nil. For example, while debiting Suresh's account, it is debited with 200 rupees instead of 20 rupees. यानी कि 20 रुपये की बजाय हमने पूरे 200 रुपये से एंट्री की। While debiting Dinesh account is debited with 20 rupees instead of 200 rupees. These two mistakes will nullify the effect of the each other. Such errors are termed as compensating errors. These errors do not affect the tallying of the trial balance. जैसे कि एक किसी ट्रांजैक्शंस को जो एंट्री की हमने वो तो 20 रुपये की बजाय पूरे 200 रुपये कर दिए, और दूसरे को यानी 20 रुपीज़ 20 रुपये की जगह 200 से एंट्री कर दी, और दूसरी ट्रांजैक्शंस को 200 की बजाय 20 रुपये की कर दी, यानी इक्वल अमाउंट होगी डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो ऐसी एरर्स होने से ट्रायल बैलेंस टैली होगा, क्योंकि इक्वल अमाउंट से मिस्टेक हुई है, इक्वल अमाउंट से एरर्स हुई है इसलिए। स्टूडेंट इसके बाद इसके ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस और नीड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। क्या इसका मेन ऑब्जेक्ट है, क्या इसके फंक्शंस हैं। ट्रायल बैलेंस को
प्रिपेयरिंग करने के लिए इसकी ज़रूरत क्यों है, ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या इसके कार्य हैं, क्या इसका मेन उद्देश्य है। देखिए नंबर 1, टू ascertain द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट। देखिए जनरली प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस इज नॉट कंपलसरी बट इट इज़ नीडेड टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। वैसे कंपलसरी नहीं है लेकिन ये ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है, जैसे टू ascertain द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट। If the total of the debit and credit amount columns of trial balance are not equal, some errors are sure to exist in the books. Errors which are disclosed by the trial balance, such as first, wrong casting; second, posting in wrong side; third, posting of only one aspect; fourth, posting of wrong amount; fifth, errors in casting and the balancing of accounts; sixth, double posting। अब फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम रॉन्ग कास्टिंग क्या है। देखिए रॉन्ग कास्टिंग, इफ देयर इज ए मिस्टेक इन द टोटलिंग ऑफ सब्सिडी बुक्स, द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, द टोटल ऑफ परचेज बुक हैज़ बीन एडेड ₹200 short when this total will be posted on the debit side of the purchase account. It will also represent a less debit of ₹200, therefore in trial balance will not tally। स्टूडेंट, आज हमने इसके एरर्स और इसके फंक्शंस के नंबर 1 पॉइंट का इसका सब पॉइंट यानी फर्स्ट रॉन्ग कास्टिंग तक डिस्कस किया। स्टूडेंट, बाकी इससे आगे की जो पॉइंट हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।